बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आलो अफसर नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दाओं सरगर्म हैं, मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली सिलेजिनेला को पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिलेजिनेला के ओवरऑल इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इसकी कुछ कॉमन स्पीशीज़ पढ़ेंगे और कुछ इसके साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। बेसिकली स्टूडेंट, जो सिलेजिनेला है ये एक ट्रीडोफाइट्स प्लांट है। अब ट्रीडोफाइट्स प्लांट कौन से होते हैं? डेफिनेटली जिनमें वैस्कुलर बंडल की एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। अगर हम सिलेजिनेला की टेक्सोनोमिक पोजीशन को देखें तो डेफिनेटली इसकी जो क्लास है वो लाइकोपोडियोप्सिडा है। इसी तरह जो आर्डर है वो सिलेजिनेलीज है। इसी तरह जो फैमिली है वो सिलेजिनेलिएसी है और जीनस डेफिनेटली सिलेजिनेला है। तो ये प्रॉपर एक इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन है। ये देखें, जो आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें एक राइजोफोर का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह इसमें कुछ स्टेम है, लीफ का स्ट्रक्चर है और ये कोन है जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इसकी लोकेलिटी देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर के रियाज हैं, इसी तरह जो हज़ारा डिवीज़न है KPK की, इसी तरह जो मरी हिल्स हैं, और इसी तरह इसके साथ साथ जो सेकंड वन है वो रावलपिंडी के कुछ एरियाज़ हैं। तो इनमें आपको कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सिलेजिनेला की मिलेंगी। उनमें से जो एक है वो सिलेजिनेला रेटिकुलेटा है। ये देखें जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसी तरह जो दूसरी स्पीशीज़ है सिलेजिनेला वेजिनेटा, ये भी डेफिनेटली वो स्पीशीज़ है जो पाकिस्तान के इन एरियाज़ में मौजूद हैं। तो इस तरह अगर हम सिलेजिनेला के ऑकरेंस की बात करें तो स्टूडेंट, हम यूँ कह सकते हैं कि जो बेसिकली सिलेजिनेला है या इसकी स्पीशीज़ हैं, ये ट्रॉपिकल प्लांट हैं, मीन ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं। और स्टूडेंट, इट ग्रोज इन डैम्प फॉरेस्ट, और जितने भी घने जंगल हैं उनमें जो सिलेजिनेला है वो ग्रो करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो आपको टेम्परेट रीजन में भी मिलेंगी। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो सिलेजिनेला है या इसकी कुछ स्पीशीज़ ट्रॉपिक में भी पाई जाती हैं और टेम्परेट रीजन में भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट दे ग्रो इन अ मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। स्टूडेंट, जो सिलेजिनेला है ये हमेशा जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल है उसको प्रेफर करता है अपनी बेटर ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड एट लीस्ट 700 स्पीशीज़ सिलेजिनेला की हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जो बेसिकली ट्रीडोफाइट्स हैं, क्योंकि सिलेजिनेला भी एक ट्रीडोफाइट प्लांट है, और ट्रीडोफाइट्स प्लांट उनको कहते हैं जिनमें जो वैस्कुलर बंडल हैं, मीन जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, जो ट्रीडोफाइट हैं इनको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ट्रीडोफाइट्स को स्नेक प्लांट क्यों कहते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह पौधों में जो फर्स्ट वन इवोल्यूशन आई और जिन्होंने अपने आप को एबल किया इस सॉइल पर रहने के लिए, वो ट्रीडोफाइट्स हैं। और इसी तरह फर्स्ट वन जो है वो स्नेक है, मीन रेप्टाइल्स में से, जिसने अपने आप को हम यूँ कह सकते हैं कि वाटर से जो बाकी एक ज़ीरोफाइटिक कंडीशन है उसमें अपने आप को एबल किया सर्वाइवल के लिए। और यही वजह है कि इन ट्रीडोफाइट्स को स्नेक प्लांट भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, हम यूँ कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी, शक्ल की बुनियाद पर स्पाइक मॉस या क्लब मॉस भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, इट कर्ल एंड बिकम बाल इन ड्राई। जब ये क्या हो, ड्राई हो, जो वाटर कंटेंट है वो ना हो, तो ये इसके जो पत्ते हैं वो घुंघरियाले हो जाते हैं और एक बाल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं,
लेकिन जो ही जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो, मीन मॉइस्चर कंटेंट हो, तो आपको स्लेजिनेला हमेशा ग्रीन और फ्रेश नज़र आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो स्लेजिनेला है इसकी कुछ स्पीशीज़ जीरोफाइटिक कंडीशन में पाई जाती हैं। स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस है और इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं स्टूडेंट जो एपीफाइट्स हैं, जिनको ट्री ट्रंक भी कहते हैं, जो ट्रीज़ के ट्रंक पर पाई जाती हैं। उनमें से एक स्पीशीज़ स्लेजिनेला ओरेजिना है। तो ये एक स्टूडेंट स्लेजिनेला की अकरेंस की बात। अगर हम इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली द स्पोरोफाइट इज़ हर्बेशियस। स्टूडेंट जो स्लेजिनेला है इसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो हर्बेशियस है, हर्ब लाइक होती है। इसी तरह इसकी जो शूट है वो डार्सोवेंटल होती है। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये देखें, ये जो है ये एक डार्सोवेंटल कंडीशन है जो हमेशा पेयर की शक्ल में क्या होते हैं, ये देखें क्या डिवाइड होते हैं, ये देखें। इसी तरह इसके साथ साथ स्टूडेंट हम यूँ कह सकते हैं कि रेडियल एंड क्रीपिंग और इरेक्ट, जो स्लेजिनेला की बॉडी है वो या तो ज़मीन के साथ चिपकी होगी या फिर क्या होगी ऊपर इरेक्ट 90 के एंगल पे क्या करेगी, ग्रो करेगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो स्लेजिनेला के लीव्स हैं ये हमेशा स्मॉल होते हैं और इनको माइक्रोफिलस कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अ लाइग्यूल इज प्रेजेंट एट अ बेस ऑफ ईच लीफ एंड स्पोरोफिल। स्टूडेंट जो बेसिकली स्लेजिनेला के जो लीफ हैं इनके बेस पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको लाइग्यूल कहते हैं, जिनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखें, ये एक अगर लीफ है तो इसके हम यूँ कह सकते हैं कि ओरिजिन पर इसके स्टार्ट में एक स्ट्रक्चर कर्लिंग स्ट्रक्चर है जिसको लाइग्यूल कहते हैं और ये भी स्लेजिनेला में देखा गया है। इसी तरह स्टूडेंट स्लेजिनेला में आपको राइजोफोर स्ट्रक्चर नज़र आएगा। बेसिकली ये एक लीफलेट स्ट्रक्चर है वेयर फ्रॉम रूट एराइज, जहाँ से जो रूट्स हैं वो एराइज होती हैं। ये देखें, ये राइजोफोर का स्ट्रक्चर है और जिसके नीचे आपको एडवेंटिशियस रूट नज़र आ रही है। इसी तरह स्टूडेंट बेसिकली जो स्पोरोफिल्स आर यूजुअली एग्रीगेटेड इनटू स्ट्रोबिलाई एट द एपेक्स। स्टूडेंट इसके जो हम यूँ कह सकते हैं कि स्पोरोफिलस स्ट्रक्चर हैं या जो स्केल हैं वो एपेक्स पर एक कोन बना देते हैं जिनको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। देन द ब्रांच आर हेट्रोस्पोरस और इसमें आपको जितनी भी ब्रांचेस नज़र आएंगी वो हेट्रोस्पोरस होंगी। इसी तरह स्टूडेंट जो स्लेजिनेला की प्लांट बॉडी है वो हेट्रोथैलिक है और इसी तरह हम इसको डायोशियस भी कह सकते हैं और ये गेमेटोफाइटिक प्रोथैलस स्ट्रक्चर है। इसी तरह स्टूडेंट आपको जो स्लेजिनेला के एंथीरोजाइट हैं वो हमेशा बाइसिलिएट शेप में नज़र आएंगे। मीन स्लेजिनेला के एंथीरोजाइट के साथ दो सीलिया अटैच होंगे। स्टूडेंट इसी तरह अगर हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें तो द स्पोरोफाइट इज़ एवरग्रीन। डेफिनेटली इसकी जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो हमेशा सरसब्ज होगी, एवरग्रीन होगी और इसके साथ डेलिकेट इसका जो हर्बेशियस स्ट्रक्चर होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको जितने भी स्लेजिनेला की स्पीशीज़ हैं वो साइज़ में वेरी करती हैं। आपको नज़र आएगा कि हर एक स्पीशीज़ की जो लेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो एक प्रॉपरली एवरेज एक ग्रोथ है एटलीस्ट वो 20 मीटर तक देखी गई है। इसी तरह स्टूडेंट इसका जो हम यूँ कह सकते हैं इन द सब जीनस होमोफाइलम द प्लांट आर इरेक्ट। स्टूडेंट इसके जो कुछ स्पीशीज़ हैं स्लेजिनेला की वो इरेक्ट होती हैं, जो ज़मीन से ऊपर सीधा क्या करती हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि ग्रोथ करती हैं। उनमें से जो स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस है वो इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह इसकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो प्रोस्टेट होती हैं जो ज़मीन पर क्रीप करती हैं। उनमें से जो एग्जाम्पल है वो स्लेजिनेला क्रोसियाना है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह
उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।